तो हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अगर मेरे चैनल पे हो नए तो फटाफट चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हाँ, यही सोच रहे हो ना, आज आपका हाल पूछना कैसे भूल गई है, तो हम भूल ही नहीं सकते। तो बताइए कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं उठ गई थी अर्ली मॉर्निंग 4 AM बिकॉज आज मेरा था प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के लिए मुझे काफ़ी सारा प्रिपरेशन करना था क्योंकि मैंने रात में बिल्कुल भी स्टडी नहीं की थी बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग को अपने स्टिक फाइल में सारी अरेंजमेंट करके रखनी पड़ती है। जो भी हम लोग अपने मैम को देने वाले रहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन पहले से कर लेते हैं। ये हमारा इवेल्युएशन फॉर्म होता है, देन एविएट्स होते हैं, लीफलेट, पम्फलेट वगैरह आपको ऐड करने होते हैं। ऐड करने के बाद से मैंने स्टिक फाइल में सारी अरेंज करके रख ली। देन मेरी फ्रेंड आई थी हेल्प करने के लिए, लेकिन देखिए वो तो आराम फरमा रही थी। देन फाइनली उसने मेरी साड़ी पहनने में हेल्प की, क्योंकि आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग में जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो आपको साड़ी पहनना अनिवार्य होता है, क्योंकि आपको एक प्रोफेशनल लुक में ही जाना पड़ता है प्रेजेंटेशन देने के लिए। तैयार होने के बाद से हम लोग फटाफट निकल चुके थे कॉलेज के लिए। साड़ी पहन के बैठना ऑटो में और फिर चलना तो बहुत ही मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अभी हैबिट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हर दिन तो क्रॉसिंग में फंसते ही हैं, तो आज कैसे बच सकते हैं। तो देन आज भी हम लोग क्रॉसिंग में फंस ही चुके थे। देन थोड़ा टाइम वेट करने के बाद से फाइनली क्रॉसिंग खुल चुकी थी और हम लोग निकल चुके थे। अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, आप देख सकते हो लखनऊ की धूप कितनी है। देन अभी हम पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज में। मेरी फ्रेंड जो थी मेरे बैग उठाने में थोड़ी हेल्प कर रही थी। बैग भी थोड़ा भारी था और चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी साड़ी पहन के, इसलिए कहते हैं ना कि दोस्त हमेशा काम आते हैं। देन सबसे पहले हम लोग को करना पड़ता है अपना बायोमेट्रिक, और आप देख ही सकते हैं कि साड़ी पहन के स्टेयर्स पे चलना कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आफ्टर द क्लास एंड होने के बाद से हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, और फाइनली बता दूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा गया था। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग से इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं कि आपको भी ये टाइम फेस ज़रूर करना पड़ेगा। आपको एक बार प्रेजेंटेशन देना ही पड़ेगा। आप चाहे कितना भी बच लो, आपको प्रेजेंटेशन देना ही है। आते आते रास्ते में मुझे पानी पूरी वाले भैया दिख गए। तो पानी पूरी तो आपको पता ही है मेरी कितनी फेवरेट है, तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का था, मैंने तो खाना स्टार्ट भी कर दिया था। रूम पे पहुँचने के बाद से देख ही सकते हैं आप, मैंने भी एक कोल्ड ड्रिंक ली थी जो मेरी फेवरेट है। उसके बाद से मैंने खाना तो खाया नहीं, बस ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी के मैं सो गई। देन फाइनली मैं उठी थी 7:30 PM पे, शाम हो चुकी थी। बस उठने के बाद से देखा कि भाई क्या कर रहे थे, वो तो उनका मैच आ रहा था, मैच में ही बिजी पड़े थे। उसके बाद से मैच देखने के बाद से वो अपना असाइनमेंट वर्क से कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग वालों का पीछा तो असाइनमेंट कभी नहीं छोड़ने वाला है। मैंने कहा था ना आपसे कि ऐसे बंडल्स तो ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाते हैं असाइनमेंट्स बनाने में। तो अभी देख ही सकते हैं मैंने न्यू बंडल ओपन किया था और वो भी मोस्टली तो ख़त्म ही हो रहा है। मैंने अपना उनको एनसीपी दिया था, नर्सिंग केयर प्लान, क्योंकि उनके पास था नहीं, क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर है तो अभी उनके लिए सब कुछ नया नया है, इसलिए मैंने अपना उनको एनसीपी दिया था। वो तब तक अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तब तक मैं अपने घर का काम निपटा रही थी। क्योंकि अगर बारी बारी काम नहीं करते हैं और दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं तो आपको पढ़ाई में उतना कंटिन्यूअस नहीं रह पाएंगे और उतना ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। जब तक भाई करते हैं अपनी स्टडी, मैं फटाफट अपने घर का काम निपटा लेती हूँ। मैं खिड़की खोल देती हूँ ताकि थोड़ा सा वेंटिलेशन मेंटेन हो सके, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और कूलर की हवा तो बिल्कुल भी असर नहीं कर रही, क्योंकि लखनऊ का तापमान इस समय बहुत ही बढ़ा हुआ है। उसके बाद से मैंने जो भी भैया ने सब्जी लाई थी, क्योंकि मैं आज मार्केट गई नहीं थी, ऑलरेडी मैं बहुत थक चुकी थी, और भैया ही मार्केट गए थे, उन्होंने सारी सब्जियां ला के रख दी थी। और मेरा काम था उसको अरेंज करना और खाना बनाने का काम था। तो मैं फाइनली सारी सब्जियों को टोकरी में एक एक करके अरेंज कर रही थी। हरी सब्जियां अलग न रखी जाए, एक ही में रखा जाए तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए सूखी सब्जियों को अलग करके रखा मैंने और हरी सब्जियों को एक पास। उसके बाद से घर के काम ख़त्म करने के बाद मैंने कर दी अपनी स्टडी स्टार्ट। और मेरी स्टडी तो अभी कब तक चलेगी मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि जब तक मुझे नींद कंट्रोल नहीं होती तब तक मैं स्टडी करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।